हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस तरीके से वॉल में हमने लिखा हुआ है, सबसे बड़ी खबर, सबसे राहत देने वाली खबर यही है कि श्रेयस अय्यर आईसीयू से बाहर आ गए हैं। क्या अपडेट है उनको लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। साथ में T20 सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है उसकी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। वहां पर गौतम गंभीर ने बोला है कि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे कोई चिंता नहीं है। क्या उन्होंने तर्क दिया इसके पीछे वो आपको यहां पर बताएंगे। क्या स्केड्यूल है, कब कब मैचेस होने, किस किस शहर में मैचेस खेले जाएंगे, कौन कौन सी तारीख को, सारी अपडेट्स आपको यहां पर मिलेंगी। साथ में फियरलेस क्रिकेट की बात जो है ना वो गौतम गंभीर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं सबसे सफल कोच नहीं बनना चाहता। क्यों उन्होंने ये बयान दिया, इस पर भी जो है पूरी चर्चा करेंगे। यशस्वी जायसवाल ने वापस आते ही ऑस्ट्रेलिया से बड़ा फैसला लिया है, रणजी ट्रॉफी खेलने का फैसला लिया और बुमराह कुछ शानदार रिकॉर्ड बना सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी न्यूज़, सब कुछ आपको इसी ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगा। मगर शुरुआत जो है वो श्रेयस अय्यर की खबर के साथ ही करते हैं। तो सबसे पहले वही अपडेट्स दिखा दीजिए कि श्रेयस अय्यर के लेकर अपडेट क्या है। आईसीयू से बाहर आ गए हैं श्रेयस अय्यर। ब्लीडिंग के बाद अब सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। बीसीसीआई ने उन्हें जो है भारत लाने के लिए कोई जल्दबाजी दिखाने के मूड में बीसीसीआई नहीं है। वो कह रही है कि भाई पूरे थोड़े से फिट एंड फाइन हो जाए, उसके बाद जो है ट्रैवल कराया जाए, नहीं तो ट्रैवल कराने के मूड में नहीं है। परिवार का कोई एक सदस्य वो जल्दी ही उनके साथ जो है वो सिडनी में जुड़ सकता है। पसलियों में आपको पता है उनके चोट लग गई थी। स्प्लीन जो है पसलियों के अंदर होता है एक ऑर्गन, वो उसमें थोड़ा कट आ गया था, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी जिसको काबू में पा लिया गया। इसके बाद आईसीयू से जो है उनको बाहर लाने का काम जो है यहाँ पर कर दिया गया है। तो एक राहत भरी खबर है अंकिता कि भाई बाहर आ गए श्रेयस अय्यर आईसीयू से। बहुत लोगों को इस चीज़ को लेकर चिंता थी। इवन टीम इंडिया जो है वहाँ पर, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, गौतम गंभीर हो, हर कोई जो है ना वो टीम इंडिया के डॉक्टर रिजवान जो उनके साथ हैं उनसे लगातार संपर्क में था। अब लेटेस्ट अपडेट ये कि वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो एक बार एक टेस्ट सा होता है ना कि भाई आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं आपको कोई असर तो नहीं आया, कहीं आप किसी उसमें तो नहीं हो, तो वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। ही इज़ फिट, ही इज़ फाइन। अब रिकवरी का प्रोसेस है, उसमें जो टाइम लगेगा सो लगेगा। बिल्कुल। और देखिए मतलब जब कोई भी इंसान आईसीयू में होता है तो दिक्कतें ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो रही हैं, और वो चीज़ें हमने देखा भी था मैदान पर जिस तरीके से उन्हें पेन हुआ था, उसके बाद जो है वो मैदान से बाहर चले गए थे और विजुअल्स भी काफ़ी आ रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो पेन में थे श्रेयस अय्यर। और बहुत ही अच्छा कैच उन्होंने लिया था ना कि मैच भारतीय टीम ने जीता, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो श्रेयस अय्यर के साथ थी। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके लिए जो है वो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है कि भाई आईसीयू से वो बाहर आ चुके हैं और अभी मतलब ठीक ठाक से वो बातचीत भी कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया खबर है कि श्रेयस अय्यर जो कि जिन्होंने दूसरे मैच में कमाल का प्रदर्शन भी किया था, जो हम एडिलेड वाला मैच भले हार गए थे लेकिन वहां पे एक 61 रन की जो है वो शानदार बल्लेबाजी की थी। और जब फील्डिंग की बात आई वहां पर भी उन्होंने अच्छी फील्डिंग की और वो कैच लेने वक्त उल्टा वो दौड़े और उसकी वजह से जो है उनकी पसलियों में चोट लगी और चोट की वजह से काफी ज्यादा उन्हें पेन भी हुआ, हमने मैदान पर भी देखा था। लेकिन हाँ, फाइनली जो खबर आई, क्योंकि कल तक जो खबर आ रही थी उससे पहले जो खबर आ रही थी वो ये थी कि भाई आईसीयू में भर्ती किए गए, गंभीर हालत जो है उनकी बताई जा रही। लेकिन फिलहाल फाइनल जो खबर आई है, जो अच्छी खबर आई है फैंस के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी, कि फाइनली श्रेयस जो है वो आईसीयू से बाहर आ गए और फाइनली वो ठीक ठाक से जो है वो बातचीत भी कर रहे हैं लोगों से। जी, अच्छी बात है कि वो सबसे बातचीत कर रहे हैं, सब उनसे बातचीत कर रहे हैं और पूरा ख्याल जो है उनका यहाँ पर उस तरीके से रखा जा रहा है। वैसे सूर्य कुमार यादव से पूछा गया क्योंकि कैनबरा में टीम प्रैक्टिस कर रही है, तो उन्होंने बोला कि भाई वो एक रेयर टैलेंट है और मजाकिया अंदाज में बोला कि भाई रेयर टैलेंट के साथ ना ये रेयर इंजरीज हो जाती है। हाँ। ठीक है, और उसके साथ बाद में लेके आऊंगा और उसके उनको मैं साथ में लेकर आऊंगा, मतलब ये 5 T20 मैच हो जाए, आराम से वो अपना रेस्ट करें, उनके जो है साथ में टीम के जो है वो लेकर आएंगे। कोई जल्दबाजी हमको उनको लेकर नहीं दिखानी। बीसीसीआई भी नहीं जल्दबाजी दिखा रहा, इवन उल्टा सारा खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं। जो वहां पर वो रहकर उनका जो भी खर्चा आएगा इलाज के अंदर, वो सारी चीजें जो है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो दैट इज हाउ यू शुड ट्रीट योर स्टार प्लेयर्स या ऑल दी प्लेयर्स। वही बीसीसीआई यहाँ पर कर रही है, पूरा सपोर्ट सिस्टम साथ में। कोई घबराने की बात जो है वो यहाँ पर नहीं है। थोड़ी सी भ्रांतियां फैलाई गई थी, उसको लेकर हमने कभी भी जो है ना ओवर द टॉप हम नहीं गए, क्योंकि बीसीसीआई का रिएक्शन भी आया था, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था कि भाई ही इज बीन टेकन केयर ऑफ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई कप्तान सूर्य कुमार यादव की, और T20 सीरीज जो है वो होने वाली है उस पर। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म को लेकर बड़ी चिंता है, मगर गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कप्तान सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन पर जो है वो सबकी नजरें रहेंगी। पिछली 7 पारियों में, या यूं कहें कि एशिया कप में सिर्फ 72 रन बनाए थे उन्होंने। कप्तान बनने के बाद से बल्लेबाजी का ग्राफ नीचे गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो स्टैट्स भी दिखाते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया में खेले 6 T20 मैचेस में लगभग 60 की औसत से 239 रन उन्होंने बनाए हुए हैं। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म को लेकर गंभीर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है।
और सूर्या जिस तरीके की पर्सनालिटी हो तो खुद ही उनके चेहरे पे कभी चिंता नजर नहीं आती। बिल्कुल। ठीक है, वो मस्त रहते हैं और वो जो एटीट्यूड है ना वही एक T20 कैप्टन में चाहिए भी होता है, थोड़ा सा फियरलेस हो, थोड़ा सा मस्त हो, अपने प्लान्स पे स्टिक रहे, घबराए नहीं और फियरलेस चीज़ें जो है वो करता रहे। गंभीर ने क्या बोला पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की बात यहाँ पर करेंगे कि भाई किस तरीके से क्यों गंभीर जो है वो निश्चिंत है। ईमानदारी से कहूँ तो सूर्या की फॉर्म मुझे चिंतित नहीं करती, क्योंकि हमने अपने ड्रेसिंग रूम में एक अति आक्रामक रणनीति अपनाई है। जब आप इस फिलॉसफी को अपना लेते हैं तो असफलताएं मिलना भी लाजमी है। सूर्या के लिए 30 गेंदों पर 40 रन बनाना और आलोचना से बचना आसान होता, लेकिन हमने मिलकर तय किया कि इस रणनीति को अपनाते हुए नाकाम होना भी मंजूर है। क्लियर कर दी बात यहां पर गौतम गंभीर ने कि भाई कम्युनिकेशन क्लियर है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। वो 30 रन 40 गेंदों में या 40 गेंदों में 30 रन तो कभी भी बना देगा, मगर हमें वो नहीं चाहिए। हमें कुछ और चाहिए जिसको करते हुए अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी चीजें हो रही है, टीम जीत रही है, तो तब तक उस पर जो है ना तो लोगों का ध्यान जाएगा और ना मैं उसको लेकर टेंशन लूंगा। बिल्कुल। और देखिए यही चीज़ होती भी है कि कप्तान और कोच में तालमेल कैसी होती है, क्या बातचीत होती है और बातचीत में जो है वो पॉजिटिव क्या निकल कर आता है, वो जो है वो मुद्दा होता है, वो बात होती है। और वो क्लियर कट यहाँ पर गंभीर ने किया कि भाई उनकी फॉर्म को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे थे उससे मेरी उनसे कोई जो है वो चिंता वाली बात नहीं है। वो फॉर्म जो है वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ सबसे बड़ा मोटिव ये होना चाहिए कि टीम क्या कुछ करती है, टीम कैसा प्रदर्शन करती है। और टीम अभी तक जितने भी मैचेस यहाँ पर खेले भारतीय टीम ने, जितने भी सीरीज खेले भारतीय टीम ने, वहाँ पर भारतीय टीम को जीत मिली। और सबसे बड़ी बात एशिया कप, जहाँ पर टोटल मैच में जो है वो भारतीय टीम एक भी मैच नहीं गवाई है और वहां से ट्रॉफी लेकर आती है, तो बहुत बड़ी बात होती है। भले ही वहां पर एक प्लेयर का बल्ला नहीं चला, सूर्या पर बल्ला नहीं चला उनका, लेकिन हाँ जहां पर बड़े मैचेस होते हैं, टफ मैचेस में जो है वो आपको करना पड़ता है। और वो चीजें हमें पता है कि सूर्य कुमार यादव जब भी मैदान पर टिकते हैं, और जब वो मैदान पर टिकते हैं तो आप सबको पता है किस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। फिर वो मतलब स्ट्राइक रेट उनकी जो है वो अपने आप जो है वो आगे बढ़ जाती है। और ये दर्शाता है कप्तान और कोच के बीच में क्या कुछ तालमेल है। तो मेरे हिसाब से जो है वो इस मैच में, इस सीरीज में जो है वो कुछ सूर्या अपने पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए मतलब फैंस की दरकार यही होती है कि आप चलिए ठीक है कप्तान तो बढ़िया है, कप्तानी में आपका जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, टीम अच्छा कर रही है, लेकिन हाँ अपने लिए भी आपको एक कहते हैं ना कि जब जो बल्लेबाजी आप करते हैं, अगर आप बल्लेबाजी में अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आउटकम निकलना चाहिए। तो जो सोच है यहाँ पर कप्तान और कोच की, तो अगर मिलती जुलती है तो ये बेनिफिट है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल जी, बेनिफिट है भारतीय टीम के लिए कि अगर यहाँ पर जो है कप्तान की सोच जो है वो यहाँ पर कोच से जो है वो यहाँ पर मिलती रहे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर करते हैं कि भाई अब जो एक बार ना स्केड्यूल पर नज़र डाल लेते हैं कि स्केड्यूल किस तरीके का, स्केड्यूल दिखा दें एक बार ना अंकिता, पढ़ भी दें स्केड्यूल किस तरीके का है, कहाँ पर कब मैचेस होने वाले हैं। बिल्कुल। पहला मैच जो है वो 29 अक्टूबर को खेला जाएगा, कैनबरा में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच 31 अक्टूबर को मेलबर्न में होगा। तीसरा T20 मैच जो है वो 2 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा। चौथा T20 मैच 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा। और जो आखिरी T20 मैच है वो 8 नवंबर को गाबा में खेला जाएगा। तो ये स्केड्यूल है भारतीय टीम का, जहां पर ऑस्ट्रेलिया से ये भिड़ने वाली है। हालांकि ओडीआई सीरीज में भारतीय टीम को जो है वो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड है सूर्य कुमार यादव के, कुणाल, वो काफी बढ़िया है। काफी बढ़िया टीम नजर आ रही है। प्रैक्टिस सेशन भी हमने देखा, वहां पर हर एक प्लेयर जो है वो काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई दिया। उम्मीद यही करते हैं कि जो T20 आई मैच जो ये सीरीज होने वाली है वो भारतीय टीम के लिए, भारतीय टीम के लिहाज से जो है वो बेहतरीन हो, क्योंकि जो हमने स्टैट्स दिखाए सूर्य कुमार यादव के वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी फॉर्म में भारतीय टीम नजर भी आई है। अभी तक जितने भी मैचेस खेले, जितने भी T20 आई मैचेस खेले हैं, वहाँ पर भारतीय टीम को जीत मिली है। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो ये सीरीज होगी, जो पहला मैच होगा वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया होने वाला है कुणाल। और उम्मीद यही करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस जितने भी सीरीज हो वहाँ पर भारतीय टीम को जीत मिले। और सबसे बड़ी बात है कि टीम काफ़ी बढ़िया दिख रही है। बिल्कुल जी, टीम काफ़ी बढ़िया दिख रही है। स्केड्यूल हमने आपको बता दिया, कैनबरा में टीम इस वक्त है और वहाँ पे काफ़ी ठंड है, 4 से 5 या 6 डिग्री के बीच टेम्परेचर है। और वहाँ पर टीम इंडिया जो है बारिश हो गई थी कल, तो बीच में पूरा प्रैक्टिस भी उस तरीके से नहीं हो पाया। चलिए जी, मगर इस सब के बीच जो है ना वो कम्युनिकेशन फिलॉसफी जो भी कहे ना वो एकदम क्लियर है। गंभीर ने बोल दिया कि मुझको सबसे सफल कोच बनने का सपना लेकर मैं नहीं आया हूँ। क्यों उन्होंने ये बात बोली है और क्या एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम से, वो आपको बता देते हैं। सूर्या से मेरी पहली बातचीत में ही हम सहमत हो गए थे, हम हारने से नहीं डरेंगे। मैं सबसे सफल कोच बनने का लक्ष्य नहीं रखता हूं, मैं चाहता हूं कि हम सबसे निडर टीम बने। सूर्या और मैं इस बात पर सहमत हैं कि हम गलतियों से नहीं डरेंगे। जितना बड़ा मैच होगा उतनी ही ज्यादा हम निडर और आक्रामक होंगे। रूढ़िवादी सोच से केवल विरोधियों को ही फायदा होता है। तो गंभीर ने अपनी फिलॉसफी वही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जो बात है वही वाली चीज कि भाई हम यहाँ पर जो है मतलब एक्सपेरिमेंट करने से, फियरलेस होने से, अपने आप को एक्सप्रेस करने से हम नहीं डरेंगे।
ठीक है, सबसे सफल कोच मैं बनूं नहीं बनूं वो अलग कहानी है, मगर मैं ये चाहता हूं कि टीम इस तरीके से खेले, और T20 टीम तो उस तरीके से खेल भी रही है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफलता अगर तीनों फॉर्मेट में से किसी फॉर्मेट में जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब उसमें मिली है, वो T20 टीम में मिली है। सूर्या जब से कप्तान बने, कोई भी बायलैटरल सीरीज आप हारे नहीं हो, आपने एशिया कप जो मल्टीनेशन टूर्नामेंट खेला उसमें भी जीते हो, तो ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है कि आप फियरलेस बनो, जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप टेकन केयर ऑफ होंगे। बिल्कुल, और देखिए ये अपने आप में दर्शाती है चीज़ें कि भाई आप किस तरीके से, आपकी सोच है, आपकी अप्रोच किस तरीके से, वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो रिजल्ट में भी नजर आ रहा है। जब आउटकम आपका अच्छा होता है तो आप वही रणनीति अपनाते हैं। आप चाहते हैं कि भाई एक निडर बल्लेबाजी हो, एक निडर कप्तान हो, एक निडर पूरी टीम नजर आए, वही अप्रोच, वही सोच जो है वहाँ पर दर्शाती है। और अभी तक जितने भी, जैसे अभी हमने बातचीत करी कि जितने भी मैचेस खेले हैं, जितने भी बायलैटरल सीरीज भारतीय टीम ने खेली है, सूर्या की कप्तानी में वहाँ पर जीत मिली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब आपको जीत मिलती है, भले ही वहाँ पर एक या दो प्लेयर का बल्ला ना चले, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी टीम जो है वो बेकार है। टीम बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है, फियरलेस क्रिकेट खेल रही है, और जो आक्रामकता आपको मैदान पर दिखानी चाहिए। आपको याद होगा जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो फाइनल मुकाबला खेला गया था एशिया कप का, वहां पर जिस तरीके से बैकफुट पर टीम इंडिया थी, 20 पर 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद से जो है वो तिलक ने पारी को संभाला। तो हर एक प्लेयर में वो जज्बा होता है, हर एक प्लेयर जो है वो उसको पता है कि उसकी मानसिकता क्या होती है। अगर आप वहां पर डर कर बल्लेबाजी करेंगे, अगर आप वहां पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ बल्लेबाजी नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो मैच जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। लेकिन वहां पर हर एक प्लेयर के अंदर एक सोच है, एक अप्रोच है कि जीतना कैसे है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आप मैच को किस तरीके से अपने तरफ लेकर जा सकते हैं, अपनी तरफ किस तरीके से मैच को घुमा सकते हैं, वो तमाम सारी चीजें भारतीय टीम को बखूबी बताया। और उम्मीद यही है कि यही सोच होनी चाहिए। अगर कप्तान और कोच में तालमेल अच्छी है तो आपको पता है कि फिर रिजल्ट भी उसका पॉजिटिव ही आता है। बिल्कुल जी, और अच्छी बात यह है कि भाई नतीजे जो है ना वो आपको मिल रहे हैं, उससे आपका हौसला बढ़ता है कि जो भी हम माइंडसेट रख रहे हैं, जो भी हम रणनीति अपना रहे हैं, वो रणनीति काम कर रही है। ठीक है, एक कंसर्न जरूर है कि सूर्य कुमार यादव का बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा, मगर टीम तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, टीम तो लगातार जीत रही है। T20 टीम के अंदर वो कंसिस्टेंसी नजर आती है, सबसे ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजेस भी T20 टीम के अंदर की जाते हैं, मगर उसके बावजूद जो है वहां पर वो जो सोच है, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, जो फिलॉसफी है, वो काम जो है कर रही है। सबसे छोटे फॉर्मेट के अंदर तो ये सच जो है वो नजर आ रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पॉजिटिविटी की। यशस्वी जायसवाल, भाई आप कोई खिलाड़ी होता है, उसको दौरे पे ले जाओ, उसको ना खिलाओ, वो वापस आके थोड़े दिन तो उसी उसमें रहता है कि यार मुझे नहीं खिलाया, मैं गुड इनफ नहीं हूँ, अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है। मगर यशस्वी जायसवाल ने ये सब कुछ नहीं किया। वनडे टीम में रखा गया था, खेलने का मौका नहीं मिला, जगह नहीं थी, क्योंकि उनसे पहले जो है वो बाकी सब लोगों की जगहें जो है वो सेट हैं, तो वनडे टीम में रखा गया था। अब वो वापस आ गए, वापस आने के बाद उन्होंने रणजी मैच खेलने का फैसला किया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे किस तरीके से ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। ऑस्ट्रेलिया से बिना खेले लौटे यशस्वी जायसवाल अब रणजी खेलेंगे। तीसरे राउंड का मैच खेलने के लिए उन्होंने अपने आप को अवेलेबल कराया। राजस्थान के खिलाफ मैच खेल सकते हैं यशस्वी जायसवाल मुंबई की तरफ से। 1 नवंबर को जयपुर में ये मुकाबला जो है रणजी का खेला जाना है। वैसे फर्स्ट क्लास मैचेस की अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो 46 फर्स्ट क्लास मैचेस में 56.50 की बेहतरीन औसत के साथ 4,520 रन उन्होंने यहां पर बनाए हुए हैं। पॉसिबली आए कर रहे हैं ना कि भाई देखो, अब एक तो तरीका हो सकता है कि मैं क्रिब करूं, मैं रोऊं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ मुझको दिख रही हैं, जो भी आप उनको अवेल करूं, वहाँ पे जाके रन बनाऊं, बाकी चीज़ें अपने आप टेकन केयर ऑफ होंगी। टेस्ट में उनका नंबर पक्का है, टेस्ट में उनका स्लॉट पक्का है, उसको और पुख्ता करूं, उन तैयारियों को और पुख्ता करूं। वैसे तो अब इतना उन्होंने टेस्ट में कर लिया है कि अगर वो रणजी मैच नहीं भी खेलते तो भी वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते, प्लेइंग 11 में शामिल होते, मगर उन्होंने खुद से ये फैसला लिया कि नहीं मुझे ये करना है। प्लस एक डायरेक्टिव भी BCCI का था थोड़े दिन पहले जो आया था कि अगर आप अवेलेबल हो तो आपको खेलना चाहिए। उसी पे चलते हुए यशस्वी जायसवाल ने ये पॉजिटिव इंटेंट दिखाया। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। मतलब आपको पता है कि आगे आने वाले मैचेस में आपका नाम नहीं है, आप T20 फॉर्मेट का भी हिस्सा नहीं है, तो आपकी जो टाइम आपका होता है, जो आपका वक्त होता है, वो वक्त के साथ आप टीम में किसी और टीम का हिस्सा हो सकते हैं, वहाँ पर रणजी मैचेस खेल सकते हैं। और डोमेस्टिक मैचेस खेलना अपने आप में बड़ी बात होती है। वहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपको मौका मिलेगा। अगर आप दिखते रहेंगे, अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू जो है वो जो भी मौका मिले, चाहे वो छोटा फॉर्मेट हो, चाहे वो छोटी सीरीज हो, चाहे वो कहते हैं ना कि डोमेस्टिक मैचेस हो, अगर वहाँ पर आप खेलते हैं तो अगर आपको मौका वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर अगर आप अच्छा करते हैं, और डेफिनेटली आप अगर टेस्ट मैच की बात करें तो उनकी जगह कोई नहीं अब रह सकता वहाँ पर उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली। जिस तरीके से उन्होंने हाल फिलहाल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक बढ़िया पारी खेली, इसके पहले जो है इंग्लैंड के खिलाफ जो बेहतरीन नॉक खेली थी, उससे पहले भी जब डेब्यू किया था वहाँ पर भी अच्छा किया था। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी जगह वहाँ पर बना ली। जब बड़े फॉर्मेट में आपने जगह बना ली तो डेफिनेटली आपको छोटे फॉर्मेट में जो है वो लिमिटेड ओवर्स में आपको मौका मिल सकता है। तो जायसवाल ने दिखाया है। अब
अभी तक तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन हाँ, जब मौका आपको मिलता है तो ये एक अच्छा कॉल है कि आप रणजी मैच खेलें, वहाँ पर अपना अच्छा प्रदर्शन करें, तो डेफिनेटली आपको आगे आने वाले मैचेस में मौका मिलेगा। बिल्कुल जी, यशस्वी जायसवाल का टेस्ट में जो है ना वो अपना सीमेंट जो प्लेस उन्होंने की है उसको जो है और पुख्ता करना चाहते हैं, और ये सही तरीका भी है। फिर आपको धीरे धीरे जब दूसरी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अभी उम्र आपके साथ है तो आप वहाँ पर जो है चल सकते हो। चलिए जी, बुमराह वनडे टीम का हिस्सा नहीं थे, जसप्रीत बुमराह T20 टीम का हिस्सा हैं, और T20 टीम के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं। कितने मैचेस खेलेंगे इस पर तो कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बुमराह का सब नाम आते ही पहले तो ये समझ नहीं आता कि कितने मैचेस खेलेंगे। हालांकि T20 में गेंदबाजी उतनी नहीं करनी होती, तो उम्मीद करते हैं कि सारे मैचेस खेलें। एक शानदार रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर सकते हैं, वो करना चाहेंगे, और जिस तरीके से BGT में उनका प्रदर्शन रहा था, ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन उनको रास आती है। क्या वो कर सकते हैं अचीव इस T20 आई सीरीज़ के अंदर, जो 5 मैचों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जानी है? आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। बुमराह का ऑस्ट्रेलिया में तीनों फॉर्मेट में जो है ना वो शानदार रिकॉर्ड है। दिखा दें जी ग्राफिक्स। T20 सीरीज में उनके पास बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। अश्विन के ऑस्ट्रेलिया में भारत की ओर से सबसे ज्यादा 11 T20 आए विकेट्स हैं जो उन्होंने झटके। जसप्रीत बुमराह के 6 मैचेस में 8 विकेट हैं, तो वो यहाँ पर जो है 4 विकेट लेते ही अश्विन से आगे जो है वो निकल सकते हैं। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि बुमराह अगर 5 मैचेस पूरे खेलेंगे तो 4 विकेट क्या उससे कहीं ज़्यादा लेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर टीम इंडिया मुसीबत में आ जाएगी। बिल्कुल, और देखिए मतलब एक आराम के बाद लौटेंगे, और वहाँ से जो है वो आपकी सोच भी थोड़ी सी बदली होगी। और हमने देखा भी है कि जब भी जसप्रीत बुमराह मैदान पर होते हैं, टीम के साथ होते हैं, एक अलग तरीके से कॉन्फिडेंस टीम इंडिया को मिलता है, उनको भी मिलता है, और ये चीज़ें जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं। 4 विकेट जो है वो उनके बाएं हाथ का खेल है, और वो हमने देखा भी है कि 5 मैच की T20 सीरीज है, तो एक में ही उन्हें मिल सकता है, दूसरे में भी मिल सकता है, और ओवरऑल इससे भी ज़्यादा भी मिल सकता है, जैसे अभी कुणाल ने कहा कि तो एक बेहतरीन टीम इंडिया नजर आ रही है। और जब आप एक आराम के बाद लौटते हैं, रेस्ट के बाद लौटते हैं, तो आपका सोच, आपकी अप्रोच जो है वो थोड़ी सी बदली होती है। और बुमराह जो टीम में है तो डेफिनेटली भारतीय टीम का एज जो है वो थोड़ा सा हाई नजर आता है। बिल्कुल जी, जसप्रीत बुमराह को लेकर जो है एक चीज़ तो श्योरिटी से कही जा सकती है कि ही विल पुट द बेस्ट ऑफ द एफर्ट, और इम्पैक्ट वो हर जगह पर डालने में कामयाबी हासिल यहाँ पर कर ही लेते हैं। T20 टीम के साथ हैं तो T20 टीम के जो बाकी सदस्य हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह से आप जितना उनसे सीख सको, जितना उनसे गेन कर सको, आखिरकार इसी फॉर्मेट से IPL से ही उन्होंने अपना नाम बना के फिर ये सारी एक्कोलेड्स जो हैं वो यहाँ पर हासिल किए थे। तो इंडिया जो टीम जो है जो कैनबरा में है वो किस तरीके से अभ्यास कर रही है, मुकाबला कल है, ठीक है। 1:45 जो है दोपहर में इंडिया IST मतलब कि भारतीय समय अनुसार वो मुकाबला शुरू हो जाएगा, उस पर नज़र रहेगी, पूरी कवरेज आप तक पहुंचाएंगे। शाम को शो भी लेके आएंगे आपके लिए, किस तरीके से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 में क्या कंपैरिजन्स हैं, कौन की प्लेयर्स हैं, वो सारी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। कौन कौन क्या क्या रिकॉर्ड बना सकता है। अभिषेक शर्मा का नया ही और नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी। अब वो पाटा विकेटों पे क्या करते रहे और ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे क्या कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। बहुत लोगों की नज़र इसके ऊपर है, पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे। अभी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।